अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के फर्स्ट ईयर के सेकंड लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। और अभी तक अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पर जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे पढ़ सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखते हैं और कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखते हैं। नॉर्मल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में दो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक है हमारे पास रियल नंबर और एक हमारे पास है इमेजनरी नंबर, ठीक है। इमेजनरी नंबर है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसको। तो रिप्रेजेंट जो करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को वो हमारे पास क्या है, z से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन है। जैसे रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर जो p से, और हमारे पास और सारी ऐसी नंबर है जो जिसकी नोटेशन है। इसी तरह हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि z इज़ इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर बराबर है हमारे पास कोई रियल नंबर के, जो हमारे पास क्या है रियल नंबर, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटीजर है और उसके बाद हमारे पास प्लस है, फिर हमारे पास क्या है आयोटा है, ठीक है, यानी कि इसको कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और बी है कोई नंबर, ठीक है। या इसको एक और नोटेशन भी हम लोग इसकी लिखते हैं जो हमारे पास कुछ इस तरह है कि z इज़ इक्वल टू, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पर भी लिखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि x और प्लस आयोटा y हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो ये दो नोटेशन आप इसमें देख सकते हैं। फिर हमारे पास एक और नोटेशन आएगा कि हम लोग आर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। आर्डर पेयर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट की पेयर है ना, ये x और y, जिसको हम लोग एक आर्डर पेयर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको किस तरह लिखते हैं, आर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर को हम लोग सिर्फ दो नंबर से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है, हमारे पास एक रियल नंबर है, और साथ ही साथ हमारे पास एक इमेजनरी नंबर है, और इसको हम लोग इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये है हमारे पास क्या, ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है सिंपल इसकी फॉर्मेशन हमारे पास जो ऑर्डर पेयर की है। इसमें हमारे पास ये डिस्प्ले यही करता है ऑर्डर पेयर में भी हमारे पास, कि ये बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, मतलब हमारे पास, अच्छा ब्रैकेट को नहीं लिखते हैं बल्कि a प्लस आयोटा b के बराबर है, ठीक है। a प्लस आयोटा b के बराबर है, मतलब आप इस तरह अगर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर तो आयोटा को नहीं लिखेंगे, और साथ ही साथ इन दोनों के दरमियान कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर हम लोग ये इंफॉर्मेशन देखते हैं जो रियल पार्ट है और उसके साथ एडिशन हो रहा है हमारे पास इमेजनरी नंबर, तो इन दोनों को आप लिख सकते हैं इसी सूरत में। इसकी एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि ऑर्डर पेयर जो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में डोनेशन करते हैं या उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि अगर आप इसको अर्जेंट या अर्गेंट नंबर पे डायग्राम पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कम्प्लेक्स नंबर को आसानी के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, कोई p पॉइंट होगा, तो इस p पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये p पॉइंट को a b लिख सकता हूँ। और ये बिल्कुल हमारे पास किस चीज़ को डोनेशन करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है,
वो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। या सिंपली आप इसको एक्स वाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो मतलब ये है आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पर एक बात को आपने गौर करना है कि अगर आप ए, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ए है और बी है, ठीक है, और आपके पास बी है, ऑर्डर पेयर में ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। किस चीज़ के साथ, मतलब बी और ए के साथ क्यों नहीं हो सकता? मतलब अगर आप इसको चेक कर लें कि अगर आपके पास ए जो है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, अगर ये 2 है, फॉर एग्जांपल बी जो है 5 है, ठीक है, तो क्या ये इक्वल हो सकता है 5 और 2 के? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स, अगर मैं ये लिख लूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स ये 2 है, मतलब यहाँ से मैं इसको एक फॉर्मेशन बनाता हूँ, और वाई हमारे पास 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब ये है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा? 2 × 5 बनेगा। अगर मैं इसका ले लूँ 5 × 2, मतलब यहाँ ये है 5 और ये है हमारे पास 2, ठीक है, ये 5 है और ये 2, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये क्या बनेगा? 5 × 2 बनेगा, मतलब 5 और 2। आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं इसको आसानी के साथ कि ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। मतलब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। अगर एक केस है, अगर ए बराबर, मतलब हमारे पास क्या है कि ए बराबर बी हो, अगर मैं ये लिखूँ, ये फॉर्मेशन जनरलाइज फॉर्म को क्या करूँ कि मैं कहूँ अगर इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ए बराबर है बी के, तो इस सूरत में हो सकता है क्योंकि ए और बी दोनों सेम हैं, मतलब 2 × 2 एंड 2 × 2, मतलब अगर आप इसमें 2 टाइम्स ले लें तो वो दोनों सेम आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब 2 पे आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 आएगा और ये पॉइंट होगा 2 × 2। मतलब ये इन्फॉर्मेशन इसमें आपको अपने ही जहन में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज़ को अगर चेक करें तो ए इज़ अगर हमारे पास एक पेयर हो, ठीक है, ए बी, तो ये इक्वल हो सकता है हमारे पास सी डी के उस वक्त जब हमारे पास क्या हो, ए इक्वल टू सी हो और बी इक्वल टू डी हो। मतलब इसकी जो आपके पास है, ठीक है, इसकी जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के बराबर होनी चाहिए और जो इसकी कम्प्लेक्स या इमेजनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजनरी पार्ट के बराबर होनी चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जिस तरह इस केस में जो हम लोगों ने अभी या इस ग्राफ में डिस्प्ले किया था कि अगर आपके पास इमेजनरी और रियल दोनों बराबर है तो एक पॉइंट पे ही कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर 9th आपने इसके प्लस एडिशन या इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अभी तक आपको पता नहीं है तो हमारे पास इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके 9th चैप्टर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने वहाँ पर प्रूव भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, और हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी पे क्या है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर आपने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करना है तो ये बात आपने जहन में रखना है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त एडिशन कर सकते हैं जब आपके पास इमेजनरी और इमेजनरी हो, ठीक है, और रियल के साथ आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह नहीं कर सकते कि एक तरफ आप इमेजनरी को ऐड करना चाहें और एक तरफ आप
रियल को, मतलब दोनों को आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आप इमेजनरी को इमेजनरी के साथ या और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एडिशन करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ अलजेब्रिक फार्म में लेके, ठीक है, तो आपके पास अगर एक है z1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, ठीक है, और एक और आपके पास क्या है z2 है, ठीक है, विच इज़ x2 प्लस आयोटा y2 है, इसको x1 और आयोटा y1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपके पास इन दोनों को एडिशन करने के लिए आप क्या करेंगे, z1 को लेंगे और प्लस z2 करेंगे, और z1 की वैल्यू आप लिखेंगे जो हमारे पास आयोटा y1 है, तो यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, z2 की वैल्यू लिखेंगे, x2 प्लस आयोटा y2 है, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो किस तरह ऐड होगा कि आपके पास x1 आएगा और x2 आएगा, प्लस करेंगे, ठीक है, x2 आएगा और साथ ही साथ आप करेंगे प्लस आयोटा, ठीक है, y1 है आपके पास और प्लस आयोटा y2 है, ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन है। फिर एक और स्टेप भी हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं कि x1 है हमारे पास, ठीक है, प्लस x2 है, मतलब ये दो रियल पार्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं, आयोटा को हम लोग बाहर निकालते हैं और हमारे पास क्या रहेगा, y1 प्लस y2 ही रहेगा, जो कि हम लोग फिर एडिशन करेंगे सिंपल इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक और प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आपने कोई स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास एक स्केलर नंबर r है, ठीक है, और इसको किसी नंबर के साथ कम्प्लेक्स नंबर के साथ आपने ऐड करना है, तो वो दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल RA आएगा और RB आएगा, ठीक है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है या कोफिशिएंट है उसको वो मल्टीप्लाई करेगा। और ये बात याद रखिए कि ये क्या है, r आपके पास ये बिलोंग करता है एक रियल नंबर को, ठीक है। तो एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जब आप दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन की जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरह आएगा कि AC माइनस आपके पास BD आएगा और आपके पास AD प्लस BC आएगा, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन आपके मल्टीप्लिकेशन का है, और इसको भी हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। फॉर एग्जांपल दो इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हो, ABCD लेते हैं, ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगा कि Z1 है विच इज़ इक्वल टू A है प्लस आयोटा B है, ठीक है, और हमारे पास एक और है Z2 जिसमें हमारे पास वैल्यू है C है और प्लस आयोटा D है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं विद Z2, तो हमारे पास क्या होगा, Z1 में A प्लस आयोटा B आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, C प्लस आयोटा D के साथ। तो अभी हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब A को मल्टीप्लाई करते हैं C प्लस आयोटा D के साथ, और प्लस आयोटा B को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास C प्लस आयोटा D के साथ, मतलब ये इन्फॉर्मेशन भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फिर बाद में हमारे पास क्या होगा कि इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा कि A आएगा, AC आएगा प्लस A आयोटा, ठीक है, AD आएगा, और हमारे पास फिर क्या आएगा, आयोटा BC आएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आयोटा BC आएगा, और हमारे पास यहाँ पर आप देख लें आयोटा आयोटा हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर है और B
मतलब ए सी माइनस बी डी ये कंप्लीट जो है हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। और ये क्या है, ए डी प्लस बी सी मतलब इमेजनरी पार्ट हमारे पास है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर फॉर्म या पेयर ऑर्डर की सूरत में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और ये है हमारे पास प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर की, जो हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे नए लेक्सन में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी और वीडियोस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीएससी के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और 9th-10th की जो मैथमेटिक्स है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।